मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय को पता होगा कि असम में हर वर्ष बाढ़ आता है, जिसके कारण से नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जो गांव रहते हैं, ज्यादा महीने में उनकी जो खेत जो होता है वो पानी के नीचे होता है। इसके कारण उनकी जिस प्रकार से उनकी आमदनी होनी चाहिए नहीं होती और नुकसान भी होता है। पर वो कृषि पर ही निर्भर हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। ऐसे मेरे मिसिंग जनजाति वहां पे है, ड्योरी जनजाति वहां पे है, और ये सारे गांव है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, काजीरंगा के किनारे, मध्य ब्रह्मपुत्र। तो मेरा प्रश्न यही है कि जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, उन गांवों के लिए, उन लोगों के लिए, उन जनजाति के लिए आप किस प्रकार का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कोई विशेष स्कीम ला सकते हैं कि नहीं? जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक प्रोग्राम के तहत चल रहा है, और जैसा कि आसाम का विषय है तो आसाम के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के तंबाकू के ऊपर भी हम काम करें कि वो किसान जो तंबाकू की खेती करते हैं तो उनको, जैसे मैंने पहले बताया, उसके अनुसार उनको कंपोनेंट मिलता है। लेकिन बाढ़ के आने से और उसके कटाव से, या वहां पर जिस तरह से अगर खेती को, किसानों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का वहां से, क्योंकि खेती राज्य सरकार का विषय है और RKVY योजना के तहत हमारी स्कीम है, और उसके अंदर राज्य सरकार वहां से प्रपोजल बनाकर इस विषय पर लाती है, तो उसके बाद में हम उसको यहाँ से उसकी स्वीकृति जारी करते हैं और उसके बाद में वहां पर उस किसानों को राहत मिलती है। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर कई रिसर्च भी हुए हैं, और उस रिसर्च के आधार पर वहां पर कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सा, इसके लिए हमने विशेष जिले चिन्हित किए हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी, तो उसके अंदर भी हम उनको सहयोग करते हैं। तो इस नाते निश्चित रूप से इसके ऊपर जो रिसर्च किया, उससे आने वाले समय में इसका समाधान अवश्य हम सबको देखने को मिलेगा। 226 राम कृपाल यादव जी। प्रश्न संख्या 226। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पर पटल पर रखा हुआ। माननीय सदस्य। सर, माननीय महोदय, हमारा प्रश्न बिहार से है। सर, बिहार के प्रधानमंत्री सड़कों के संदर्भ में है। सौभाग्य ये है कि प्रश्न करने वाला भी बिहारी है और प्रश्न करने वाला जो मंत्री देने वाले हैं वो भी बिहारी हैं। सर, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर। हाँ, सप्लीमेंट्री करने वाला भी बिहारी है, संजोग है सर। बिहार को बहुत आशा है माननीय मंत्री से, सरकार से ही आशा है सर। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत, मैं उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूं सर। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रारंभ किया था। पहले, उसके पहले सड़कों का निर्माण का कोई सरकार के माध्यम से कोई प्रावधान ही नहीं था सर, और सोच ही नहीं था सर। इतना कंस्ट्रक्टिव सोच के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल जी ने इसको प्रारंभ किया था, जो 21 साल हो गए सर। आप भी तो इस विभाग के मंत्री रहे हो सर। मैं पिछले कार्यकाल में भी था, मैं पिछले उस समय के कार्यकाल में भी था, अभी भी हूं सर। अंतर, भारत की सरकार, माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो गांव की चिंता लगातार करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा पहले ही ओथ के बाद जो कहा सर कि गांव, गरीब और किसान, और ये कहा नहीं यूपीए गवर्नमेंट की तरह किया। प्रश्न क्या है सर? मैं आ रहा हूं सर। तो शून्यकाल के अंदर सालों बाद मुझे, माननीय सदस्य, शून्यकाल में भूमिका नहीं बनाते। हाँ सर। शून्यकाल तो मैं ये प्रश्नकाल में भूमिका नहीं बनाते, सीधा सवाल पूछते हैं। मैं प्रश्न कर रहा हूं सर। तो ये सरकार ने, वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में सर, भारत की सरकार ने इस पैसे को बढ़ाया, गांव गांव तक सड़कों का। आज जो गांव की खुशहाली, उसमें सड़क का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सर। तो बहुत पैसा बढ़ाया सर, क्योंकि आपके आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ सालों तक मुझे तोमर जी, माननीय कृषि मंत्री के साथ, जो ग्रामीण विकास मंत्री थे, काम करने का अवसर मिला सर। बहुत काम हुआ। ध्यान रखो।
सर मैं ये कहना चाहता हूं सर कि बिहार के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपना जवाब देने का काम किया है सर। मगर सर मुझे निराशा हो रही है कि बिहार की सरकार जो सैंक्शन रोड है फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसमें कई किलोमीटर, अब कहिएगा तो मेरे पास लिखे थे, मैं बोलना नहीं चाहता हूं सर, अभी तक नहीं हो पाया है। फर्स्ट फेज का भी बाकी है, सेकंड फेज का भी बाकी है, और थर्ड फेज का तो शुरू ही नहीं हुआ है सर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कब तक शुरू होगा ये कार्यक्रम निर्माण, सड़कों का निर्माण। बिहार सर पता है आपको सर, पूरा देश दुनिया को पता है, नीति आयोग के अनुसार बिहार आज भी बहुत नीचे है सर, पिछड़ा है, वामपंथियों का सब उसमें मेंशन है, प्राथमिकता दिया जाता है, पिछड़ा प्रदेश है, गरीबी है। मैं ये जानना चाहता हूं सर, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि क्या, क्योंकि इसमें प्रावधान ये भी है कि विशेष श्रेणी का जो राज्य है उसको विशेष पैसा मिलता है, 60-40 मिलता है, 90% को मिलता है। क्या सरकार बिहार राज्य में जो पेंडिंग सड़क है उसके निर्माण के लिए और उसको विशेष सहायता देने के लिए 90% का प्रावधान बिहार सरकार को देने का काम करेगी और सड़कों का निर्माण तुरंत हो जाए उसके लिए प्रयास करने का काम करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हर चीज से अवगत हैं। उनके प्रश्नों के अनुरूप उन्होंने स्वीकारा कि जवाब भी दिया गया है। 2 विषय इन्होंने रखा है। प्रथम चरण जो पीएमजीएसवाई हुआ उसमें लगभग 1287 किलोमीटर सड़कें अवशेष हैं। द्वितीय में 411 किलोमीटर और तृतीय में 6162 किलोमीटर सड़कें दी गई और लगभग 949 करोड़ रुपया बिहार सरकार के पास बैलेंस है भारत सरकार का।